दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जेठानी की झगड़ालू बुआ सास। सुमन और आरती ये दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुमन नौकरी करती थी और देवरानी आरती घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे। कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुमन फटाफट अपने काम कर रही थी। आरती ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुमन ने सबको परोसा। उसके बाद सुमन ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। आरती ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने आरती को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई में अकेले ही काम करती हो और वो महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद आरती ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सुमन दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो आरती, मुझे सब समझ में आता है। आरती से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, सुमन दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह आपको दिखा, पर आपको ये नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता तैयार करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है और मुझे आराम से उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है और मम्मी जी को सुमन दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है। बाजार जाने में उनको तकलीफ होगी। कभी उनका बाहर घूमने का मन हुआ तो सुमन दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी शाम का खाना दीदी ही बनाती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली आरती के आगे टिक ना पाई। शाम को सुमन सब्जी की थैली आरती के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर आरती खुश हो गई। सुमन को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने कमरे में चली गई। उतने में बुआ ने सुमन को आवाज दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। वह बोली, सुमन, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी देवरानी के लिए। वह वैसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुमन हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और आरती, वो तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी ही दिखती है। सुबह की चाय पीने के लिए भी उसके पास वक्त तक नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना सब वही तो देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाई खत्म हो गई तो वही ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। आरती कभी कोई शिकायत नहीं करती है।
वह सब काम कर लेती है, तो फिर मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुमन अपने कमरे में चली गई। ये सब सुमन की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ जी के पास आई और बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता तो सगी बहनों से भी बढ़कर है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों के बीच झगड़ा करवाने की सोचती थी, पर ये दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारा ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ नहीं आई। गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर सुमन और आरती, इनकी जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, जिस घर में ऐसी समझदार बहुएं होंगी तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।